तोहफा या अब्बास अलमदार। रात का अंधेरा था, मदीना की हवा उदास थी और एक माँ अपने बच्चों को सिर्फ एक बात सिखा रही थी, तुम्हारा सिर्फ एक मकसद है, हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत। ये माँ थी बीबी उम्मुल बनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका सबसे वफादार बेटा था हजरत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम। वो अब्बास जिनका नाम सुनकर वफादारी याद आती है, जिन्हें दुनिया बाबुल हवाज कहती है और करबला जिनके बिना अधूरी लगती है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बचपन से ही अलग थे। उनकी आंखों में शुजाअत थी, लेकिन दिल में सिर्फ मोहब्बत हुसैन अलैहिस्सलाम। जब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखते, अदब से सर झुका देते। एक दिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अब्बास को अपनी गोद में बिठाया और फरमाया, बेटा, एक दिन करबला में तुम्हारा इम्तिहान होगा। छोटे अब्बास मुस्कुराकर बोले, बाबा, अगर हुसैन के लिए जान भी देनी पड़ी तो अब्बास कभी पीछे नहीं हटेगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। वक्त गुजरता गया और फिर वो दिन आ गया। यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बायत मांगी, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्म के सामने झुकना कबूल न किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना से निकले और अब्बास अलैहिस्सलाम साया बनकर साथ चले। हर सफर में, हर मुश्किल में अब्बास सिर्फ एक बात कहते, मौला, अब्बास जिंदा है ना? 2 मुहर्रम, करबला की जमीन गर्म थी, फुरत का पानी सामने था, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे प्यासे थे। बच्चों की सदाएं आती थी, अल अताश, अल अताश। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ये सुनकर टूट जाते थे, मगर हुक्म इमाम के बिना कुछ नहीं करते थे। बीबी सकीना को अपने चाचा अब्बास से बहुत मोहब्बत थी। वो कहती थी, मेरे चाचा पानी जरूर लाएंगे। हजरत अब्बास जब भी सकीना को देखते, उनकी आंखें भर आती। एक रात सकीना ने पूछा, चाचा, क्या हम कल पानी पिएंगे? अब्बास ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दिल रो रहा था। हाँ मेरी बेटी, अब्बास पानी लाएगा। 10 मुहर्रम, एक एक करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी शहीद हो गए। अब्बास खेमे के बाहर खड़े थे, तलवार हाथ में थी, लेकिन दिल में सिर्फ बच्चों की प्यास। फिर अब्बास इमाम हुसैन के पास आए और कहा, मौला, इजाजत दें, अब्बास बच्चों के लिए पानी लाना चाहता है। इमाम हुसैन ने अब्बास को देखा और आंसुओं के साथ इजाजत दी। हजरत अब्बास फुरत तक पहुंच गए। दुश्मन लड़ज उठा, क्योंकि अली का शेर मैदान में आ चुका था। अब्बास ने मश्क भरी, फिर अपने हाथ में पानी लिया, लेकिन अचानक सकीना की प्यास याद आ गई और अब्बास ने पानी वापस गिरा दिया। अब्बास कैसे पानी पिए जब हुसैन प्यासा हो? वापस आते वक्त दुश्मन ने हर तरफ से हमला किया। एक जालिम ने वार किया। हजरत अब्बास का एक बाजू कट गया, लेकिन अब्बास ने मश्क दूसरे हाथ में ले ली। फिर दूसरा बाजू भी कट दिया गया, लेकिन अब्बास ने मश्क को दांतों से पकड़ लिया। सिर्फ एक सोच थी, सकीना तक पानी पहुंच जाए। फिर एक तीर मश्क पर लगा, पानी जमीन पर गिर गया और अब्बास का दिल टूट गया। उसके बाद एक तीर आंख में लगा और फिर सर पर गुर्ज मारा गया। हजरत अब्बास जमीन पर गिर पड़े। हजरत अब्बास ने कमजोर आवाज में पुकारा, या उक्खी, या हुसैन। इमाम हुसैन डरते हुए आए। जब हुसैन ने अब्बास को जमीन पर देखा तो फरमाया, अब मेरी कमर टूट गई। करबला रो पड़ी, फुरत रो पड़ा, आसमान रो पड़ा। हजरत अब्बास हमें सिखाते हैं, वफा क्या होती है, भाई की मोहब्बत क्या होती है, दीन के लिए कुर्बानी क्या होती है और सच्चाई के लिए खुद को मिटा देना क्या होता है। आज भी लोग मुश्किल में कहते हैं, या अब्बास अलमदर, और दिल को सुकून मिलता है। वफा को आज भी अब्बास से पहचाना जाता है। अलम उठता है तो करबला याद आता है। या अल्लाह, हमें हजरत अब्बास जैसी वफा अता फरमा और हमें अहलुल बैत के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। हजरत अब्बास जमीन पर गिर पड़े। हजरत अब्बास ने कमजोर आवाज में पुकारा, या उक्खी, या हुसैन। इमाम हुसैन डरते हुए आए। जब हुसैन ने अब्बास को जमीन पर देखा तो फरमाया, अब मेरी कमर टूट गई। करबला रो पड़ी, फुरत रो पड़ा, आसमान रो पड़ा। हजरत अब्बास हमें सिखाते हैं, वफा क्या होती है, भाई की मोहब्बत क्या होती है, दीन के लिए कुर्बानी क्या होती है और सच्चाई के लिए खुद को मिटा देना क्या होता है।
आज भी लोग मुश्किल में कहते हैं या अब्बास अलमदर और दिल को सुकून मिलता है। वफा को आज भी अब्बास से पहचाना जाता है। अलम उठता है तो करबला याद आता है। या अल्लाह, हमें हजरत अब्बास जैसी वफा अता फरमा और हमें अहलुल बैत के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। रात और भी गहरी हो चुकी थी। करबला के खेमों में सन्नाटा था, लेकिन एक दिल था जो बेचैन था। वो दिल था हजरत अब्बास का। बच्चों की प्यास उन्हें सोने नहीं देती थी। हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, अल्लाह ताश, अल्लाह ताश। छोटी सी सकीना कभी खाली मश्क को देखती, कभी रास्ते की तरफ, जैसे अभी उनके चाचा अब्बास पानी लेकर आ जाएंगे। हजरत अब्बास खेमे के बाहर खड़े आसमान को देख रहे थे। उन्हें बचपन याद आ रहा था, जब इमाम अली उन्हें तलवार चलाना सिखाते थे। इमाम अली फरमाते, बेटा अब्बास, तलवार की ताकत बजों में नहीं, नीयत में होती है। और आज अली का शेर करबला में खड़ा था, मगर उसकी सबसे बड़ी जंग पानी के लिए थी। एक बच्चा प्यास से तड़प कर बोला, चाचा अब्बास, हमें पानी कब मिलेगा? ये सुनकर अब्बास का दिल कांप गया। वो फौरन बच्चे के पास बैठे, उसके सर पर हाथ रखा, लेकिन जवाब देते हुए आवाज भर आई, बस बेटा, थोड़ी देर और। उस रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। खाइमे में सिर्फ दो भाई थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास को देखा और फरमाया, अब्बास, तुम मेरे लश्कर का आलम हो? अब्बास अलैहिस्सलाम ने झुक कर कहा, मौला, अब्बास की जिंदगी का मकसद सिर्फ आप हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह आशुरा का सूरज निकला, लेकिन आज करबला का आसमान उदास था। एक एक करके जवान शहीद हो रहे थे। अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत ने खेमों को हिला दिया। बीबी ज़ैनब सलाम की सदाएं बुलंद हो रही थी और अब्बास अलैहिस्सलाम हर जनाजे को उठाते वक्त टूट रहे थे। फिर वो लम्हा आया जब सकीना सलाम खाइमे से बाहर आई। उनके होंठों पर सिर्फ एक सवाल था, चाचा अब्बास, क्या बाबा को पानी मिल गया? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो उनका सर झुक गया। उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब्बास ने तलवार उठाई, आलम कंधे पर रखा और इमाम हुसैन के पास आए। मौला, अब अब्बास से बच्चों की प्यास देखी नहीं जाती। इमाम हुसैन कुछ देर खामोश रहे, फिर अब्बास को गले लगा लिया। ऐसा लगा जैसे हुसैन को अपनी तन्हाई नजर आ रही हो। जब अब्बास मैदान की तरफ चले तो करबला की हवारो परी गाजी का जलाल देखकर दुश्मन पीछे हटने लगा। हर तरफ एक ही आवाज थी, ये अली का बेटा आ गया। अब्बास ने बिजली की तरह हमला किया। दुश्मन के सफ टूट गए और वो फुरत तक पहुंच गए। फुरत का पानी सामने था। 3 दिन की प्यास, सूखे हों, थका हुआ जिस्म। लेकिन अब्बास ने पानी को देखा और रुक गए। हाथ पानी की तरफ बढ़ाया, मगर फिर अचानक इमाम हुसैन की प्यास याद आ गई, सकीना के आंसू याद आ गए और अब्बास ने पानी गिरा दिया। मेरा हुसैन प्यासा हो और अब्बास पानी पी ले, ये कभी नहीं हो सकता। मश्क भरकर अब्बास वापस चले, लेकिन दुश्मन ने हर तरफ से घेर लिया। तीरों की बारिश शुरू हो गई। एक वार आया और अब्बास का दाया बाजू कट गया, मगर अब्बास ने आलम नहीं गिरने दिया। वो पुकारे, वल्लाह, अगर मेरा बाजू कट गया तब भी हुसैन का साथ नहीं छोड़ूंगा। खून जमीन पर गिर रहा था, लेकिन हजरत अब्बास के कदम अब भी रुक नहीं रहे थे। एक हाथ कट चुका था, मगर दूसरे हाथ में मश्क थी और दिल में सिर्फ एक नाम, साकीना। दुश्मन हैरान था, कैसे एक प्यासा इंसान इतने जख्मों के बाद भी लड़ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक सिपाही नहीं था, वो वफा का अलमदार था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मश्क को सीने से लगाया ताकि एक कतरा भी पानी ज़ाया न हो। लेकिन जालिमों को यह भी मंजूर न था। एक और वार हुआ और दूसरा बाजू भी कट गया। अब्बास ने आसमान की तरफ देखा। चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में सिर्फ सब्र। मश्क को दांतों से पकड़ लिया। घोड़ा तेज भाग रहा था, जैसे अब्बास को सिर्फ खेमों तक पहुंचना हो, सिर्फ सकीना तक। खेमे में छोटी सकीना बेचैन थी। वो बार बार खेमे के पर्दे हटाकर देखती। मेरे चाचा आ रहे हैं ना? बीबी ज़ैनब आंसू छुपाकर कहती, हाँ बेटी,
अब्बास जरूर आएंगे। लेकिन उनका दिल कांप रहा था। मैदान में अब्बास का जिस्म खून से भर चुका था। तभी एक जालिम ने मश्क पर तीर मारा। मश्क फट गई और पानी जमीन पर गिर गया। हजरत अब्बास रुक गए, जैसे वक्त थम गया हो। उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब मैं सकीना को क्या जवाब दूंगा? ये दर्द बजों के कटने से भी ज्यादा था, क्योंकि अब्बास अपनी प्यास भूल गए थे, मगर बच्चों की प्यास नहीं। फिर एक तीर आकर उनकी आंख में लगा। गाजी लरज गए, लेकिन फिर भी घोड़े से नहीं गिरे। वो अब भी कोशिश कर रहे थे खेमों तक पहुंचने की। तभी पीछे से एक जालिम ने गुर्ज मारा। हजरत अब्बास घोड़े से जमीन पर गिर पड़े। करबला का आसमान हिल गया। अलम जमीन पर झुक गया और फुरत की लहरें भी उदास हो गईं। हजरत अब्बास ने टूटती हुई आवाज में पुकारा, या अखी, या हुसैन। इमाम हुसैन डरोते हुए मैदान में आए। जब हुसैन ने अब्बास को उस हाल में देखा तो घुटनों के बल गिर पड़े। इमाम हुसैन ने अब्बास का सर अपनी गोद में रखा। हजरत अब्बास ने आंख खोलने की कोशिश की और धीरे से कहा, मौला, अब्बास शर्मिंदा है, पानी न ला सका। ये सुनकर इमाम हुसैन जोर से रो दिए, नहीं अब्बास, तुमने वफा का हक अदा कर दिया। हजरत अब्बास ने फिर कहा, मौला, मेरी एक गुज़रिश है। इमाम हुसैन ने फरमाया, बोलो मेरे भाई। अब्बास ने कहा, मेरा जिस्म खेमों में मत ले जाना, सकीना टूट जाएगी। इमाम हुसैन का दिल फट गया। एक भाई अपनी आखिरी सांस में भी बच्चों का दर्द सोच रहा था। हजरत अब्बास ने आखिरी बार आसमान को देखा। लबों पर हल्का सा मुस्कुराहट आई और फिर वफा का चांद करबला में गुरूब हो गया। इमाम हुसैन तन्हा खड़े थे। अब न इल्म था, न अब्बास, सिर्फ उदासी थी और एक जुमला जो तारीख बन गया, अब मेरी कमर टूट गई। करबला आज भी अब्बास एएस को याद करती है। जब भी मुहर्रम आता है, हर दिल से एक ही सदा आती है, या अब्बास आलमदार।